डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं खबर की जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। आज बांग्लादेश में ऐतिहासिक आम चुनाव के लिए मतदान सुबह भारतीय समय अनुसार लगभग 7 बजे से शुरू हो गया है, जहां देश भर के 300 संसदीय सीटों पर करीब 12.7 करोड़ मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये चुनाव 2024 में हुए एक बड़े और हिंसक आंदोलन के बाद आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश की लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को सत्ता से हटाना पड़ा था। इसी आंदोलन के 18 महीने बाद इस चुनाव को बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक माना जा रहा है। चुनाव भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच हो रहा है। सरकार और चुनाव आयोग ने देश के विभिन्न हिस्सों में संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया और संभावित अशांति पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। मतदाताओं में इस चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लंबी कतारों में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जबकि कुछ इलाकों में हिंसा जैसा तनाव भी दर्ज किया गया है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पहली बार शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव से बाहर है। इससे पहले 15 साल तक सत्ता में रहने वाली अवामी लीग इस बार वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रही है, जिससे चुनाव में प्रतिस्पर्धा और भी खुलकर सामने आई है। अब मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच हो रहा है, जिनके बीच कई क्षेत्रों में कड़ी टक्कर की उम्मीद है। बीएनपी के नेता तारिक रहमान राष्ट्रीय राजनीति में अपने गठबंधन के साथ प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं और उन्होंने लोकतंत्र सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति की वादा के साथ चुनावी प्रचार किया है। वहीं जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीक रहमान भी अपने दल और साथ ही सहयोगी पार्टियों के साथ चुनावी सीटों पर मजबूती से चुनौती दे रहे हैं। ये मुकाबला सिर्फ राजनीतिक सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भविष्य के संवैधानिक सुधार और दिशा को तय करने वाला माना जा रहा है। मतदान के साथ ही मतदाताओं को संविधान में प्रस्तावित 84 सूत्रीय सुधारों पर एक जनमत संग्रह में भी वोट डालना है, जो इस चुनाव को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या इस चुनाव में पहली बार मतदान कर रही है और इसी युवा शक्ति को चुनाव परिणामों में निर्णायक असर डालने वाला माना जा रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा की चुनौतियां और शांतिपूर्ण मतदान में रुकावटें भी देखने को मिली है, जिनमें कुछ हिंसात्मक घटनाओं की खबरें भी सामने आई है। इसलिए बांग्लादेश में आज का मतदान सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य के पुनर्निर्माण का एक निर्णायक क्षण है, जिसमें मतदाता अपनी आवाज के माध्यम से नए नेतृत्व, सुधार और स्थिरता की दिशा चुन रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ी हुई है। अगर बात की जाए हिंदुओं के साथ, वहां पर काफी अत्याचार हो रहा है। आज भी एक हिंदू की वहां पर मौत हो गई है, क्योंकि वहां पर काफी समय से अगर बात की जाए अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट कहीं ना कहीं किया जा रहा था और आज भी एक हिंदू की हत्या की गई है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे हैं जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।